11th स्टैंडर्ड का भी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। 11th स्टैंडर्ड में आपको जो कोर्सेज, आपको जो सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं या कौन से स्ट्रीम चूज़ करनी है, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनने वाला है। तो आपको क्लास 11th में चूज़ करनी चाहिए। करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो गए आफ्टर दैट 11th एंड 12th इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम, देन आपका ड्रीम और गोल के हिसाब से आप कैसे अपना स्ट्रीम चूज कर सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज द कोर सब्जेक्ट्स। Assalamu alaikum. Hello everyone and welcome to IQ Star Education. वेलकम टू दी अनदर सीरीज ऑफ आवर कोर्सेज। हम इस वीडियो में बहुत ऐसी चीज़ें के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपको 10th के बाद काम आएगा। रिसेंटली हमारा 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड विथ वेरी गुड मार्क्स एंड परसेंटेज। तो अब 11th स्टैंडर्ड का भी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। 11th स्टैंडर्ड में आपको जो कोर्सेज, आपको जो सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं या कौन से स्ट्रीम चूज़ करनी है, उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सो स्टे ट्यून टिल द एंड और आपको पता चलेगा कि कौन से हम डिस्कस करने वाले कि कौन से स्ट्रीम का कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं, किस तरीके से आप अपना करियर बना सकते हैं थ्रू वेरियस स्ट्रीम्स। सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो दीज आर समथिंग लाइक दिस कि कौन से स्ट्रीम आपको क्लास 11th में चूज़ करनी चाहिए, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो गए आफ्टर दैट 11th एंड 12th इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम, देन आपका ड्रीम और गोल के हिसाब से आप कैसे अपना स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो। तो बात करते हैं हमारे 10th क्लास के बाद में। अब 10th क्लास जो आपका था उसमें आपको ओवरऑल सब सब्जेक्ट के को स्टडी करना था, बट अभी 11th में आपका स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। उसमें आपको चूज़ करना है आपको कौन सा सब्जेक्ट्स चाहिए, आपको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है। सो बेसिकली 3 इसके स्ट्रीम है। पहले स्ट्रीम जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ द साइंस स्ट्रीम। The next stream is our commerce stream. And last but not the least, art stream. सो ऊपर से हम जब देखेंगे तो बेसिकली हमें ये तीनों ही स्ट्रीम दिखेंगे और मोस्ट ऑफ द कॉलेज में ये तीनों भी स्ट्रीम प्रेजेंट होती है। कहीं कहीं साइंस कॉमर्स होता है, कहीं कहीं साइंस आर्ट्स होता है, या सभी कॉलेज में, ऑलमोस्ट सब कॉलेज में साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स प्रेजेंट होता है। तो साइंस उन बच्चों के लिए है जिन्हें साइंस का सब्जेक्ट बहुत पसंद है या उन्हें साइंस इंटरेस्टिंग लगता है। कॉमर्स उनके लिए है जिन्हें मैथ्स अच्छा लगता है या जिन्हें बैंकिंग में अपना करियर बनाना है। एंड आर्ट्स उनके लिए अच्छा है जिन्हें लैंग्वेजेस अच्छी लगती है या फिर हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें वो अच्छे लगते हैं। तो आर्ट्स उनके लिए परफेक्ट कोर्स या स्ट्रीम बन सकती है। अब हम डिस्कस करने वाले कि साइंस के बाद आपको क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होगी, कॉमर्स के बाद क्या आप यूजी पीजी डिग्रीज ले सकते हो, आर्ट्स के बाद आप कौन से डिग्रीज ले सकते हो। साइंस में बेसिकली PCMB ऐसे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं अलॉन्ग विथ लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। P फॉर फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री, M फॉर मैथ्स एंड बी फॉर बायोलॉजी, एज यू ऑल नो। अब ये जो लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 है वो कॉलेज पे डिपेंड करती है कैसे वहाँ पे लैंग्वेजेस प्रेजेंट है। इंग्लिश तो प्रेजेंट होगा ही, देन अगर मराठी है तो मराठी, देन हिंदी, या फिर कहीं कहीं अलग अलग संस्कृत हो गए। ऐसे कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कौन सी वहाँ पे लैंग्वेजेस अवेलेबल है। तो हम सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ ऑल्सो नोन एज दी कोर सब्जेक्ट्स। तो इन्हें कोर सब्जेक्ट्स क्यों बोला गया है? अगर आप साइंस में ये सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हो तो आपको आगे जाके उनकी जो यूजी डिग्रीज हो गए या पीजी डिग्रीज हो गए तो वो भी अलग अलग इसमें आती है। अगर आपको फिक्स है कि आपको इंजीनियरिंग में जाना है या कोई और डिग्री में जाना है जहाँ पे बायोलॉजी का कोई काम नहीं है, तो आप यहाँ पे बायोलॉजी को ड्रॉप भी कर सकते हो। बट अगर आप
श्योर नहीं है कि आपको कौन सी स्ट्रीम जाना है या कौन सी डिग्री लेनी है, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आपको चारों भी सब्जेक्ट लेना बहुत ज़रूरी है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। अगर आप फिक्स है तो आप यहाँ पे कोई भी एक सब्जेक्ट ड्रॉप कर सकते हैं बिटवीन मैथ्स एंड बायो। यहाँ पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यहाँ पे कंपलसरी होता ही है। तो ऐसे 4 कोर सब्जेक्ट्स आते हैं एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप चारों भी चूज़ करें, या अगर आप श्योर है कि आप कौन से स्ट्रीम में जाने वाले हैं तो आप यहाँ पे 1-2 सब्जेक्ट्स को ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो MHT CET होगा उसमें भी आपको यही सब्जेक्ट्स के थ्रू आगे पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे MHT CET हो गया या नीट हो गया, जो भी आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स रहने ही वाले हैं। तो बात करते हैं अब हमारे साइंस के बारे में। साइंस में जो सब्जेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे डिग्रीज आगे जाके 12th के बाद कैसे डिग्रीज करने मिल सकते हैं। तो पहले PCM देखते हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इसके बाद आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, NDA यानी कि डिफेंस में जा सकते हैं, देन BSc कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, BSc कंप्यूटर साइंस या IT में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, फार्मेसी में जा सकते हैं, टीचिंग करियर में जा सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस साइंस, या फिर आप पायलट भी बन सकते हैं, इन्हें पायलट भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आप PCM के बाद कर सकते हैं, ये तीनों सब्जेक्ट्स अगर आपने चूज़ किया है तो साइंस में। देन PCB के बाद आप क्या कोर्सेज में जा सकते हैं, तो आप इसके बाद सभी मेडिकल लाइन को अवेल कर सकते हैं, जैसे कि MBBS हो गया, BSD हो गया, BHMS हो गया यानी होम्योपैथी का हो गया, BAMS हो गया यानी कि आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस हो गया, या BUMS यानी कि यूनानी का हो गया, BSMS या फिजियोथेरेपी, ऐसे सब कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हो। अगर आप चारों भी सब्जेक्ट लेते हो PCMB, एज आई सेड, अगर आपका गोल फिक्स नहीं है कि आपको आगे जाके क्या करना है, तो आपको इन सभी डिग्रीज के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप श्योर नहीं है, सो यू हैव टू टेक ऑल दीज 4 सब्जेक्ट्स इन योर साइंस फॉर 11th। देन अलाइड मेडिसिन में भी आप जा सकते हो अगर आप साइंस 11th में लेते हो, जैसे कि नर्सिंग हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, क्लिनिकल रिसर्च हो गया, तो ये सब कोर्सेज आप कर सकते हो आफ्टर साइंस। अलॉन्ग विद दैट नॉन मेडिकल साइंस, जैसे नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स और नॉन मेडिकल डिग्रीज लाइक BSc हो गया, B फार्मा हो गया, न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन का हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो गया, तो आप इन सब कोर्सेज अवेल कर सकते हो आफ्टर योर क्लास 12th। BSc भी अलग अलग सब्जेक्ट से किया जाता है, जैसे कि जूलॉजी हो गया, या फिर मैथ्स हो गया, या फिजिक्स हो गया, या माइक्रोबायोलॉजी हो गया, तो ये भी अलग अलग सब्जेक्ट्स से किया जा सकता है। देन बायोटेक्नोलॉजी से भी बहुत एक अच्छा कोर्स है जो आप क्लास 12th के बाद कर सकते हो। उसके लिए भी अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता, आप साइंस बस चूज़ करना होता है, और अलग अलग कॉलेज का हो सकता है एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, बट उसमें भी आपको यही PCMB के बारे में ही पूछा जाएगा। सो एज आई सेड, PCMB साइंस लेने का यही फ़ायदा है कि आपको बहुत सारे कोर्सेज को चूज़ करने मिल सकता है आफ्टर योर क्लास 12th। देन कम्स अवर कॉमर्स। एज आई सेड, कॉमर्स उन्हें लेना चाहिए जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है। अब उससे आप कैसे कैसे सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। अब बेसिकली ये सभी चीज़ें कॉलेज पे भी डिपेंड करती है, बट कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आते हैं इंग्लिश, BK या अकाउंटेंट, इकोनॉमिक्स, OCM, ऐसे कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आते हैं मैथ्स, सेकेंड लैंग्वेज एंड बैंकिंग। तो अब लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज पे डिफरेंट हो सकती है, हिंदी हो गई, मराठी हो गई, तो वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद आप कौन कौन से डिग्रीज अवेल कर सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज अवेल कर सकते हो। सो इट कम्स, BCom आप कर सकते हो, BCom ऑनर्स कर सकते हो, BBI, BAF, BMS, BBA। देन उसके बाद आप MBA कर सकते हो, विच हैज़ अ वेरी गुड करियर अपॉर्चुनिटी। देन BBM, BMM, BA इन इकोनॉमिक्स कर सकते हो, जो कि आप आर्ट्स से भी कर सकते हो। देन CA बन सकते हो, CS, CMS यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह। जो सर्टिफिकेट स्किल्स हो गए, कोर्सेज हो गए, आप उसमें भी अवेल कर सकते हो, जो कि आपको जॉब लेने में बहुत हेल्पफुल होगी। तो ऐसे सब चीज़ें हैं जो आप कॉमर्स के थ्रू आगे जाके कर सकते हो। देन कम्स अवर आर्ट्स। आर्ट्स के ये सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज, एनवायरमेंटल एजुकेशन, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स, लॉजिक एंड एजुकेशन, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें से आपको एनी 4 सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं।
ऑल्सो इट इज़ डिपेंड्स ऑन कॉलेज कि कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट है, कौन से स्टाफ अवेलेबल है, तो ये सब कॉलेज पे डिपेंड करता है। अब आप आर्ट्स के बाद 12th के बाद कौन कौन से कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल होंगे, तो उसमें आता है BBA यानी कि बिजनेस में आ गया, BMS आ गया, मैनेजमेंट स्टडीज़ में आ गया, BFA यानी कि फाइन आर्ट्स, BJMS यानी कि ये जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स होता है, BSW जिसमें सोशल वर्क आ गया, BTTM जिसमें ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं, BA एंड LLB ये लॉ का कोर्सेस आता है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। आप इसके लिए भी जा सकते हो। बैचलर इन डिज़ाइनिंग आप कर सकते हो, BA कर सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट्स के थ्रू, लैंग्वेज हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनके थ्रू। BHM यानी कि होटल मैनेजमेंट में आप जा सकते हो, या एविएशंस में आप कैबिन क्रू जो होते हैं, कैबिन क्रू मेंबर्स, तो उन सब चीज़ों के लिए आप ओपन हो जाते हो। तो ये सब चीज़ें आप आर्ट्स के बाद कर सकते हो। आपका 12th के बाद आप इन सब चीज़ों के लिए जा सकते हो। अलॉन्ग विथ आप UPSC वगैरह के भी एग्ज़ाम के लिए आप बैठ सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट समथिंग दैट वी कैन डू आफ्टर आर्ट्स और इन साइंस एंड कॉमर्स। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वीडियो में बतानी थी, बट वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊँ, जैसे कि टीचर कैसे बनना है या फिर डॉक्टर कैसे बने, सो यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन। टीचर की वीडियो ऑलरेडी आउट है, सो यू कैन वॉच इट आउट। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर डॉक्टर का आपको जानना है, सो यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन। विदाउट नीट आप मेडिकल लाइन में कैसे जा सकते हो, आप उसका भी वीडियो अगर आपको चाहिए, सो वो भी मैं बना सकती हूँ। जस्ट कमेंट इट डाउन इन बिलो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।